हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरह का एक ट्रैवल बैग। इसमें हमने दो हैंडल लगाए हैं, एक हाथ में पकड़ने वाला छोटा हैंडल और एक बड़ा हैंडल जिसे हम शोल्डर पर टांग सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ही जिप दी है, यानी एक ही इसके अंदर पॉकेट है। अंदर हमने एक जिसे हम बोलते हैं हाइड पॉकेट, जिसको चोर पॉकेट भी बोलते हैं, मतलब उसको अंदर की साइड हमने रखा है। और बॉक्स ये बनने वाला है, इसका जो थैला है वो बॉक्स थैला बनेगा। तो प्रॉपर इसका मेज़रमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। इस थैले को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रखी है, जिसका नाप मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपको एक मेन फैब्रिक लेना है, उसके दो पीसीस मैंने किए हैं। आप चाहे तो प्रॉपर दोनों साइड यानी लंबाई और चौड़ाई सेम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौड़ाई इसकी 15.5 रखी है और लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच रखी है। आप दोनों सेम भी रख सकते हैं। कपड़ा आपको हल्का मोटा लेना है, आप कोई भी पुरानी चादर हो, बेडशीट हो, ले सकते हैं। सेम साइज़ में मैंने दो लाइनिंग के पीस काटे हैं। अब इसके अलावा मैंने पॉकेट के लिए जो कपड़ा तैयार किया है उसमें चारों साइड से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई कर ली है। और अब सिलाई करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और लंबाई जो है वो 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरह का पर्स अंदर रखना चाहते हैं। अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पट्टे तैयार किए हैं 4 कोनों में बॉक्स बनाने के लिए। तो जो 4 पट्टे हैं उनमें से 3 पट्टे हमारे सिंपल है, जिसमें पीछे लाइनिंग लगा है, और एक पट्टा जो ऊपर लगेगा उसमें मैंने बीच में जिप लगा के उसमें भी लाइनिंग अटैच किया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने इस तरह से कपड़े की लंबाई से थोड़ा सा ज़्यादा रख के ली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा सिलते टाइम पट्टे के साथ जोड़ते टाइम कपड़ा खींचता है और कहीं पे हमारा पट्टा कम ना पड़ जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने पट्टे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब पट्टे के पीछे भी मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है और इस तरह से दोनों छोर को यानी दोनों सीधे हिस्से को आमने सामने रख के हमें इसको सिलना है। बट वो अभी नहीं करना है, अभी हमें पहले सब चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम तैयार करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्क्वायर पीस है मेन फैब्रिक के, 2 लाइनिंग के, 4 इस तरह के पट्टे हैं, जिसमें से एक में मैंने बीच में जिप लगा दी है, 3 सादे पट्टे हैं। ये थैला आपको बॉक्स बनाने के लिए ही पट्टों की ज़रूरत पड़ेगी और बॉक्स वाला ही है। तो इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है और चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। तो यहाँ पे इस तरह के टोटल 4 पट्टे तैयार किए हैं। 2 हैंडल मैंने तैयार किए हैं, सेम कपड़े में से ही हैंडल आप बनाइएगा। मेरे पास कपड़ा कम पड़ गया था इसलिए मैंने दूसरे कपड़े से लिया। यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने 16 इंच रखी है और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग 1 से 1.5 इंच या 1.25 इंच तक रख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है लंबे वाले पट्टे की वो मैंने रखी है 22 इंच। तो यहाँ पे दोनों पट्टे हमारे तैयार हैं। अब आप शोल्डर पे कितना लंबा चौड़ा रखना चाहते हैं, लंबा यानी नीचे की तरफ कितना ज़्यादा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से पट्टे की लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब हम सबसे पहले पॉकेट लेंगे और इस लाइनिंग वाले पीस में से एक लाइनिंग का पीस लेंगे। अब यहाँ पे लाइनिंग का पीस को हम सीधा रखेंगे और इसको हम बराबर सेंटर में ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए हम इसको अटैच करेंगे। 3 साइड से हमें सिलाई लगा के इसको बराबर अटैच करना है। दोनों साइड बराबर हमारा हिस्सा छूटना चाहिए, बराबर सेंटर में, और ऊपर से पॉकेट खुलेगा ये, इसलिए वहाँ पे सिलाई नहीं लगेगी, सिर्फ 3 साइड लगेगी। अब यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक के साथ जो लाइनिंग का पीस है उसे भी अटैच कर लिया था और ये देखिए ये ज़िप वाला हमने जो पॉकेट रखा था वो पॉकेट भी यहाँ पे अब अटैच हो गया। लाइनिंग के साथ पॉकेट अटैच करने से क्या होगा, बाहर आपकी सिलाई नहीं दिखेगी। तो दोनों साइड से ये खुला है, सिर्फ मैंने ऊपर नीचे से सिलाई लगा के मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों हमारे मेन फैब्रिक वाले पार्ट भी तैयार हो गए। अब इसको हम सेंटर में इस तरह से बराबर सेंटर करेंगे और सेंटर मार्किंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको मेन फैब्रिक को बराबर एक दूसरे पे लाकर बराबर सेंटर मार्क करना है। बीच में हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। यहाँ पे आपको शायद चौक का निशान ज़्यादा ना दिखे। अब सेंटर मार्किंग से मैंने 4-4 उंगलियों की दूरी पे दोनों साइड मार्क किया है, फिर 2-2 उंगलियों की दूरी पे मैंने मार्क किया है। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, आप चाहे तो मेज़र टेप से भी कर सकते हैं। अब सामने वाले पीस पे भी सेम मार्क हम कर लेंगे। तो सारे मार्किंग मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे 2 हैंडल लगाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार मार्किंग की, 4 उंगलियों की दूरी पे और 2 उंगलियों की दूरी पे। आप एक ही लगाना चाहे
तो आप 4 उंगलियों की दूरी पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पट्टे को अंदर की तरफ रखना है, यानी मेन फैब्रिक में नीचे की साइड रखना है और इसको अटैच करना है। यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे, फिर इस वाले हिस्से को यहाँ पे और फिर इस वाले को बाहर की साइड, यानी लंबा जो पट्टा रहेगा वो बाहर की साइड रहेगा, छोटा पट्टा अंदर की साइड रहेगा और इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से आपको पक्की सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस पे भी इस तरफ नीचे की साइड हम रखेंगे पट्टे को और कुछ इस तरह जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ वैसे हम यहाँ पे पट्टे को पक्की सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों पट्टों को अच्छे से पक्की सिलाई करके अटैच कर लिया है और अब ये हमारा पट्टे भी हमारे जुड़ चुके हैं। अब इसमें हमें ज़िप वगैरह लगानी है, पट्टे लगाने हैं, साइड के जो बॉक्स हैं हमारे वो बॉक्स रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह आप कपड़े को रख के आमने सामने चेक कर लीजिएगा कि आपके पट्टे आगे पीछे तो सरके नहीं है ना, और जहाँ पट्टे हैं उसी साइड हमारा पॉकेट खुलना चाहिए, वो भी चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक फैब्रिक को हम लेंगे, यानी एक हिस्से को लेंगे और ज़िप वाला हिस्सा जो है उस पट्टे को हमें इस तरह से अटैच करना है। हम उसे उल्टा रखेंगे, यानी दोनों हिस्से मेन फैब्रिक वाला जो पर्स का बड़ा हिस्सा है वो और पट्टे का मेन फैब्रिक दोनों को आमने सामने आने देंगे और इसको अटैच करेंगे। फिर इसी के ऊपर दूसरे को रखेंगे, देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे, फिर इसको सीधा कर लेंगे और फिर दूसरे वाले फैब्रिक को इस पे उल्टा रखेंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस स्टिच भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज़िप वाला जो पट्टा था उसे अटैच कर लिया है अच्छे से, ऊपर से मैंने प्रेस स्टिच भी की है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इसको मैंने काट के हटा दिया है। अब यहाँ से यहाँ हमें दूसरा पट्टा लगाना है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नीचे जहाँ से हमारा स्क्वायर पीस है वहीं से हमें लगाना है, जो एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में काट देंगे। यहाँ पे स्क्वायर वाले पीस के इस वाले हिस्से से ये ज़िप वाले पट्टे पे नहीं चढ़ना चाहिए, उसके नीचे से ही हमें अटैच करते जाना है, नीचे तक करना है और फिर उस तरह सेम हमें दूसरी साइड भी दूसरा एक पट्टा अटैच करना है और इसको ऊपर करके थोड़ा सा नीचे वाला पट्टा भी हम अटैच करेंगे। आप समझ गए, एक्स्ट्रा हम पट्टा काट देंगे, उसके बाद उस वाले हिस्से को छोड़ते हुए यानी आधे इंच की जो सिलाई हमारी साइड वाले पट्टे में लगी होगी उसको भी छोड़ते हुए नीचे वाला पट्टा लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड लगाने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने देखिए सिर्फ नीचे का पट्टा लगाया था और ये साइड के लगाए हैं। अब ये दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ, इसको इस तरह से सिलाई करते जानी है और इसको भी पकड़ के इस तरफ हमें सिलाई कर लेनी है और फिर इसको हम बंद कर देंगे। ये जितने भी चारों कोने हैं, कोनों में जहाँ पे हमारा ओपन है वो वाले हिस्से को हम सिलाई कर करके बंद कर देंगे। सिलाई आपको पक्की लगानी है ताकि थैला आपका कहीं से फटे नहीं, क्योंकि ये हम ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए हमें इसको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने सभी तरफ से सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो इसमें ओवरलॉक या जिसे आप इंटरलॉक कहते हैं उसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कपड़े से भी इसकी पाइपिंग करके ढक सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाली, एज इट इज़ ऐसे रखूँगी और इसको हम सीधा करेंगे। देखिए बहुत आसानी से ये सीधा हो जाता है और इसके कोने निकाल लेने हैं, आपको अच्छे से कोने निकाल लेने हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो पट्टे हमने अटैच किए थे बाहर से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगे हैं। देखिए कहीं से भी कोई कपड़ा छूटा नहीं है और ना ही कोई हमारी सिलाई ख़राब हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पट्टे भी हमारे तैयार हैं और हमारा थैला भी तैयार है। आप इसमें इसको लैपटॉप बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर हमने पॉकेट भी दिया है, आपको ट्रैवलिंग के दौरान अगर कुछ चिल्लर वगैरह रखनी हो, मोबाइल रखना हो तो भी आप रख सकते हैं। तो तैयार है हमारा ट्रैवलिंग बैग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।